हेलो टाइप्स ऑफ स्टॉक्स में हमारा नेक्स्ट स्टॉक है ग्रोथ स्टॉक। तो ग्रोथ स्टॉक जो रहते हैं, ग्रोथ स्टॉक में यहाँ पे एक्सपेक्टेड टू ग्रो सेल्स एंड अर्निंग एट फास्टर स्पीड देन मार्केट एवरेज। मार्केट एवरेज से ये स्टॉक्स बहुत फास्ट एक्सपेंशन होते हैं या फास्ट ग्रो होते हैं। तो ये एक्सपेंसिव स्टॉक है, लेकिन इसका क्यों पीई रेशियो बहुत हाई रहता है। लेकिन ये वैल्यूएशन एक्चुअली चीप लगता है क्योंकि कंपनी कंटिन्यूअसली ग्रो होती है, तो इसके लिए आपको शेयर प्राइस ऊपर जाने के ज्यादा चांसेस होते रहते हैं। तो सिंस इन्वेस्टर आर पेइंग हाई प्राइस फॉर ग्रोथ स्टॉक आपको आपके ऊपर जाने के ज्यादा चांसेस है, इसके लिए आपको हाई प्राइस पे बाइंग होता है और इसके लिए आपको ग्रोथ स्टॉक में ड्रामेटिक डिक्लाइन भी आने के चांसेस होते हैं। क्योंकि उसका इंसेंट्रिक वैल्यू ज्यादा रहेगा तो वहां पे डिक्लाइन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ग्रोथ स्टॉक्स टिपिकली डोंट पे डिविडेंड्स, ये डिविडेंड नहीं पे करते क्योंकि जो भी डिविडेंड के पैसे आते हैं वो री इन्वेस्टमेंट करते हैं वापस एक्सपेंशन करने के लिए। और ग्रोथ स्टॉक आपको वैल्यू स्टॉक से ये कॉन्ट्रास्ट है। आपके ग्रोथ स्टॉक और वैल्यू स्टॉक ये टोटली डिफरेंट है। तो वैल्यू स्टॉक आपको इंसेंट्रिक वैल्यू के नीचे रहते हैं और ग्रोथ स्टॉक इंसेंट्रिक वैल्यू के ऊपर रहते हैं। उसका पी रेशियो जो लो रहता है और वो ग्रोथ स्टॉक का पी रेशियो हाई रहता है। सो ग्रोथ स्टॉक्स कम्स विद हायर रिस्क एंड वोलेटिलिटी, यहाँ पे वोलेटिलिटी भी ज्यादा होती है। सो हम देखने वाले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ स्टॉक। ग्रोथ स्टॉक की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। तो ग्रोथ स्टॉक का पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है हाई प्राइस टू अर्निंग रेशियो। इसका पी रेशियो हाई होता है, तो ग्रोथ स्टॉक ऑफन हैव अ हाई पी रेशियोज बिकॉज इन्वेस्टर आर विलिंग टू पे अ प्रीमियम फॉर अ ग्रोथ स्टॉक। सो दिस मीन्स दैट कंपेयर टू देयर करंट अर्निंग्स these कंपनीज आर एक्सपेंसिव। आपको हायर प्राइस को ये स्टॉक बाय करना पड़ता है और ये जो अर्निंग विल इंक्रीज रैपिडली ओवर द टाइम जस्टिफाई द हायर स्टॉक प्राइस। तो क्योंकि हायर स्टॉक प्राइस क्यों है, क्योंकि कंपनी बहुत फास्ट तरफ से ग्रो हो रही है। तो आपने देखा रहेगा कि ये री इन्वेस्ट ऑफ प्रॉफिट्स, ये ग्रोथ स्टॉक के कैरेक्टरिस्टिक है। जो भी प्रॉफिट होता है वो डिविडेंड पे करने से ज्यादा बेहतर ये री इन्वेस्ट करती है और सपोर्ट फर्दर एक्सपांशन और वहां पे एंटायर न्यू जियोग्राफिक मार्केट या इंक्रीजिंग प्रोडक्ट कैपेसिटी के लिए और न्यू प्रोडक्ट के लिए ये इन्वेस्टमेंट की जाती है। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है कि यहाँ पे डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन होता है, मतलब मेनी ग्रोथ स्टॉक्स एंड कंपनीज आर ड्राइविंग डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन आर क्रिएटिंग एंटरली न्यू वर्ल्ड्स। जैसे रिसेंटली देखा रहेगा वेदांता अभी सेमीकंडक्टर में जा रहा है। मतलब क्या है, ये नया इनोवेशन है क्योंकि वेदांता ये मेटल सेक्टर से है, लेकिन सेमीकंडक्टर सेक्शन में या सेक्शन में या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये जा रहे हैं या मशीन लर्निंग पे जो जो भी कंपनी जा रही है वो टोटली डिस्ट्रप्टिव नया इनोवेशन होता है कंपनी का करंट प्रोडक्ट से अलग। और चौथा और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें वोलेटिलिटी बहुत होती है। देन वैल्यू स्टॉक से भी ज्यादा वोलेटिलिटी ग्रोथ स्टॉक में होती है क्योंकि ग्रोथ स्टॉक में सेंटिमेंट यही होता है कि ग्रो आगे जाके परफॉर्मेंस लार्ज स्विंग आने के चांसेस है बेस्ड ऑन कंपनीज। जो भी आपकी ग्रोइंग हो रही है, जो भी इनोवेशन हो रहा है उसके ऊपर ये मोर वोलेटाइल होते हैं। और इन्वेस्टर आर प्रिपेयर टू हाई लेवल्स ऑफ रिस्क एंड शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन व्हेन इन्वेस्टिंग ग्रोथ स्टॉक। ग्रोथ स्टॉक में हाई फ्लक्चुएशन आने के चांसेस रहते हैं। लास्ट है कि लो और नो डिविडेंड। जैसे मैंने बताया कि ये डिविडेंड पे करने से पहले ये क्या करते हैं, वही पैसा डिविडेंड जो प्रॉफिट होता है वो डिविडेंड पे करने से ज्यादा वो पैसा वापस री इन्वेस्टमेंट करते हैं एक्सपांशन में। तो यहाँ पे आपने देखा कि व्हाई डू इन्वेस्टर चूज द ग्रोथ स्टॉक। इन्वेस्टर फिर भी ग्रोथ स्टॉक को क्यों चॉइस करते हैं, पहला रीजन वही है कि आपको पोटेंशियल फॉर हाई अप्रिसिएशन। यहाँ पे जैसे कंपनी ग्रो होगी वैसे स्टॉक प्राइस बहुत फास्ट बढ़ेगी, तो अप्रिसिएशन ज्यादा फास्ट होता है और इंडस्ट्री लीडर्स एंड इनोवेटर्स नए नए इनोवेशन लाते हैं और इंडस्ट्री लीडर्स और मार्केट शेयर इनका ज्यादा रहता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे इन्वेस्टर ऑलवेज ग्रोथ स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और यहाँ हायर रिस्क और हायर रिवॉर्ड, हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड मिलने के चांसेस होते हैं। और अपील टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ग्रोथ स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे तो उनको पता है कि कंपनी आगे जाके अच्छा ही करने वाली है। तो इसके लिए बेस्ट ग्रोथ स्टॉक जो भी है, जैसे आपको देखा कैनरा बैंक, अब फाइव इंडस्ट्री, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, गोवा कार्बन, करूर वैश्य बैंक, दौलत सिक्योरिटीज एंड एससी एग्रोटेक एंड इन्फोसिस, ये ग्रोथ स्टॉक है। वो आगे जाके आपको फ्यूचर में अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, लेकिन आपको जो भी आपका एडवाइजर है उसके साथ डिस्कशन करके ये स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो इसके लिए रिस्क क्या रहती है ग्रोथ स्टॉक में, तो ग्रोथ स्टॉक में पहला रिस्क ये है कि सिग्निफिकेंट रिटर्न जो है। तो रिस्क यहाँ पे क्या होता है कि आपको सिक्स मेन रिस्क यहाँ पे ग्रोथ स्टॉक में है। पहला है कि इंक्रीज विंडो वोलेटिलिटी, जैसे यहाँ पे वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहती है और साथ साथ हाई वैल्यूएशंस, मतलब हायर प्राइस को ये ट्रेड करते हैं।
इसके लैक ऑफ डिविडेंड, आपको डिविडेंड नहीं मिलता इवन लॉन्ग टर्म आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो भी, लेकिन इकोनॉमी सेंसिटिविटी यहाँ पे ज्यादा रहती है। जैसे कुछ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज होगी तो इमीडिएटली ड्रास्टिकली अप और डाउन स्विंग आने के चांसेस रहते हैं, और कंपनी स्पेसिफिक रिस्क भी यहाँ पे होती है। और डिपेंडेंस ऑन फ्यूचर ग्रोथ, जो भी फ्यूचर ग्रोथ रहेगी, जो भी इनोवेशन रहेगा वो प्रॉफिटेबल देगा, तभी ये कंपनी के स्टॉक्स ऊपर जाने के चांसेस रहते हैं। तो ग्रोथ स्टॉक में वो आपको रिस्क कंसिडर करके इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सो थैंक यू।